Bismillahirrahmanirrahim. Mathematics first year National Book Foundation. We are going to start our next question of exercise 2.6. क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपने एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरह समझनी है और इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आएगा और आता भी है, तो यू हैव टू ट्राई कि फर्स्टली आप जाके क्या करें कि पहले आप 2.4 समझ के आएँ, ऑपरेशन सारे समझ के आएँ, फिर ही इस एक्सरसाइज पे हाथ डालें, वरना हाथ इस एक्सरसाइज पे मत डालिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखता है, कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन में हैव अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब है कि मॉड ऑफ ए जीरो है, डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो आ जाएगी। तो फिर आपने क्या करना है, आल्सो सॉल्व द सिस्टम फॉर द लैम्डा फॉर द वैल्यू ऑफ लैम्डा। पहले तो वैल्यू ऑफ लैम्डा फाइंड आउट करें, हमारे पास अननोन वैल्यू है। उसने मुझे कह दिया भाई साहब सिस्टम आपके पास नॉन ट्रिवियल है, दैट मींस कि वो इसका मॉड ऑफ ए जीरो के इक्वल है। एक क्वेश्चन लेंथी है, पूरे पूरे क्वेश्चंस करवाना, आप ये सोच लें कि पूरे तकरीबन घंटे की रिहर्सल है। तो इसके लेक्चर इसके मेरे जो पीडीएफ नोट्स हैं वो तमाम ग्रुप एजुकेशन विद हमजा के अपलोड हो चुके हैं, आप वहां से देख सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, अगला क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ूंगा, जरा बात मेरी पे गौर कीजिएगा। मैट्रिसेस बना लें। x1 के साथ क्या है 2, फिर 2 3 माइनस लेमडा 3 माइनस 2 1 माइनस 1 और 4। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं, मैट्रिसेस देखना तो आप में से हर बंदे को आता है, बेसिक सी चीज है, which is equals to 0। उसने कहा नॉन ट्रिवियल है, दैट मींस कि मॉड ऑफ ए लिखिएगा, इफ इट इज नॉन ट्रिवियल देन मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। कोई दोहरा ही नहीं है कि अगर ये नॉन ट्रिवियल है तो आपके पास मॉड ऑफ ए 0 आएगा। तो अब इसका मॉड ऑफ ए ले लेते हैं ना, 2 माइनस लेमडा 1 2। अभी देखिएगा ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, टाइम कितना लग जाना है, विच इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, अब मॉड लेना शुरू कर दे। एक्सपेंडिंग आपकी मर्जी है, जहां से करें। मैं रो एक्सपेंडिंग मैं रो 1 से करता हूँ सर, एक्सपेंडिंग बाय R1। रो 1 से एक्सपेंडिंग स्टार्ट करते हैं, लेमडा की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 को रखते हैं बाहर, पहली रो खत्म, कॉलम खत्म, 3 माइनस 1 माइनस 2 और 4। फिर दूसरी वैल्यू आपके पास लेमडा है तो माइनस आता है, उसके साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये रो खत्म, कॉलम खत्म, 2 माइनस 1 3 और 4 प्लस 1 बाहर रखा तो रो उड़ गई, कॉलम उड़ गया, क्या बच गया 2 3 3 और माइनस 2, which is equals to 0। So 2 into 8 minus minus plus plus minus minus 2 ones are 2 plus lambda into 8 minus minus plus 3 ones are 3 plus 1 into minus 4 minus 9, which is equals to 0। 2 into 6 plus lambda into 11 plus 1 into minus 13, which is equals to 0। 12 plus 11 lambda minus 13, which is equals to 0। 11 lambda minus 1 which is equals to 0। आपके पास यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चेक कर लीजिएगा कहीं से गलती ना हो। तकरीबन 2 4 जार सॉरी हमने 4 3 जार 8 लिख लिया, ये 12 होता है। तो 10 में से 12 में से 2 निकाले तो आपके पास 10 बचता है, और 10 2 जार आपके पास ये 20 ही आना चाहिए। 20 माइनस 13, ये लगा था कि इसमें कोई गलती है। 20 में से 13 निकाले 7 बच गए। लेमडा इज इक्वल टू प्लस 7 तो जाके माइनस 11 माइनस 7 लेमडा 11 मल्टीप्लाई नीचे आगे आपके पास डिवाइड हो जाएगा तो माइनस 7 आवर लेमडा आ जाता है। इसके बाद ऐसा करते हैं, लेमडा की वैल्यू उसकी पेरेंट इक्वेशन में डाल देते हैं। 2x1 इक्वेशन नंबर 1 में देखें तो लेमडा की जगह क्या पड़ जाएगा 7/11, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 7/11 x2 प्लस x3 विच इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। अब जिस तरह आपने इसको सॉल्व किया था आपकी मर्जी है, आपको याद हो तो ये होमोजेनियस इक्वेशन आप क्लास 9 में भी सॉल्व करते हैं, 10th में भी करते हैं, तो कोई मुश्किल नहीं है। दो इक्वेशन पकड़ें, उनके कोएफिशिएंट रिलेट करवाएं, एक कोएफिशिएंट कोई उड़ जाएगा, दूसरा कोएफिशिएंट आपके पास आ जाना है, तो कोई इतना इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपकी मर्जी है आप क्या करते हैं। ठीक है, मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 को करूंगा 2 के साथ और इक्वेशन 3 को 3 के साथ। मेरी बात पे गौर कीजिएगा। अब देखिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ये 4 हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ये 6 हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा 6, और इसको 3 से ये भी 6। तो 2 2 जार 4x1 प्लस 6x2 माइनस, अभी आपको समझ आ जाएगी सारी बात की, 2x3 विच इज इक्वल टू 0, और 3x1 3 2 जार 6x1 माइनस 2 3 जार सॉरी 3 3 जार यहाँ पे तो 9 आना चाहिए सर, 9x1 माइनस 6x2 प्लस 12x3 विच इज इक्वल टू 0।
दोनों इक्वेशन को ऐड करा दें, x2 आपके पास खत्म हो जाएगा, तो 13x1 विच इज इक्वल टू 12 में से 2 निकाले 10, x3 विच इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और अगर हम यहाँ से क्या निकालना चाहें, 13x1 विच इज इक्वल टू माइनस 10x3, तो x1 आ जाएगा माइनस 10 x3 ओवर 13। ये आपके पास x1 की वैल्यू है। x1 की इस वैल्यू को उठा के इसी इक्वेशन में मैं 2 पे पुट कर देता हूँ। जब इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 पे पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू माइनस 10x3 ओवर 13 प्लस 3x2 माइनस x3 विच इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। तो ये बन गया आपके पास माइनस 20x3 ओवर 13 प्लस 3x2 माइनस x3 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है। इसके बाद ऐसा है 13, आप एलसीएम ले लें, एलसीएम लेके ये आपके पास माइनस 20x3 ओवर 13 प्लस 39x2 माइनस 13x3, 13 सारे नीचे एलसीएम डाल दें, विच इज इक्वल 0। 13 को सामने जाके मल्टीप्लाई करा दें, 0 के साथ तो खत्म हो जाएगा। माइनस 33x3 प्लस 39x2 विच इज इक्वल टू 0। माइनस 33x3 प्लस 39 तो जाके माइनस 39x2 विच इज, अच्छा ये तो जाके माइनस हो गया, माइनस माइनस काट दें, यहाँ से x2 की वैल्यू निकाल रहे हैं, x2 की निकालेंगे तो 33 39 मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। 3 के टेबल से कटिंग मारें, 3 11 जार 3 13 जार, तो 11 बाय 13 आपके पास x1 की वैल्यू पहले आ चुकी थी, ये आपके पास x2 की वैल्यू आ गई 11 बाय 13। और x3 देखिए जितनी भी आपके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको इन टर्म ऑफ t लिखना है, इनको t के इक्वल ऐड कर दें। तो x3 को इसकी वैल्यू आप यहाँ पे जब पुट करेंगे ना, x1 की वैल्यू भी आ चुकी है, x2 की भी आ चुकी है, उठा के किसी इक्वेशन में डालें, x3 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, सिंपल इन दोनों के इक्वल आ जानी है, तो x3 आपके पास क्या बन जाएगा, ठीक है। फर्ज करते हैं अगर आपके पास x3 आपके पास t के इक्वल है, तो मेरे पास यहाँ पे ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी, अगर मैं ऐसे लिखूं, x1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, x3 t है, तो x1 है आपके पास कितना, x1 आपके पास कितना, माइनस 10 बाय माइनस 10 x3 ओवर 13, मतलब माइनस 10 बाय 13 है ना, माइनस 10 बाय 13, और साथ x3 मैंने क्या कहती है किसकी इक्वल है, ठीक है, तो x3 जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा t, इस फॉर्म में आपने इक्वेशन लिखनी है इसके सामने, ठीक है। और x2 की वैल्यू आपके पास क्या आ चुकी है, 11x3, तो x3 की जगह मैंने क्या लिख लेना, t 11 बाय 13 इंटू टी, और x3 की आपके पास वैल्यू क्या, ये t की इक्वल, मतलब x3 इक्वल आ जाएगा, तो ये आपके पास किसकी इक्वल आ चुकी है, t के, ठीक है। तो x3 के पास की वैल्यू आप इसकी इन टर्म ऑफ लिखते हैं t, तो x3 की वैल्यू आपके पास t आ चुकी है। ये आपके पास पहले पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन है, और हम इसका टाइम देख लेते हैं कि ये कितनी देर में कवर हुआ। तकरीबन देखें 8 से 9 मिनट इसको लग चुके हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में बिल्कुल सेम है कि 19-20 की क्लैरिटी भी नहीं है, बिल्कुल 19-20 की जो है ना, आप ये कहते हैं कि 19-20 की फ्लक्चुएशन भी नहीं है। उम्मीद है यहाँ तक बात आपको समझ आई है। आप में से फिर भी किसी को प्रॉब्लम हो रहा होगा, एडमिन का नंबर स्टार्ट में आ रहा होता है, ग्रुप के में डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां पे ज्वाइन करें, फ्री ऑफ कॉस्ट ईच एंड एवरी पीडीएफ वहां पे आपको मिल जाएगा। इसके अगले क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन आपको वहां मिल जाएगा, पूरा एक मेथड करवा दिया गया, जिससे आपको बात सारी समझ आ चुकी है। उम्मीद है आपकी बातें पहले पढ़ी हैं, दुआ में याद रखें।